नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। न तारीख तय हुई है, न उम्मीदवार सामने आए हैं, फिर भी नेताजी अपना दरबार छोड़कर जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर के लिए पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी बाजार सजने को तैयार। राजनीतिक पार्टियां वादों की टोकरी में भरोसे का मसाला भर चुकी हैं। जल्दी होम डिलीवरी भी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में जुटी हर सियासी पार्टी के लिए इस वक्त हर इंसान, हर एक वोट मैटर करता है। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम 2024। छत्तीसगढ़ के महासंग्राम से शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव में उनकी तरफ से यह बयान भी सामने आता है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जल्दी होगी और अब ये निर्णय भी सामने आ चुका है। रायपुर लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। कोरबा में पुन्नूलाल मोहले पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। भूपेंद्र सवनी, सौरभ सिंह पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। बस्तर में मधुसूदन यादव होंगे। रजनीश सिंह, निरंजन सिन्हा ये भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सरगुजा में धनलाल कौशिक जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। भैयालाल राजवाड़े, चंपा देवी पर्यवेक्षक बनी है। बिलासपुर में शिवरतन शर्मा पर्यवेक्षक बने हैं। कृष्ण राव, लक्ष्मी वर्मा, गौरी शंकर पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। धर्मजीत सिंह, सरला कोसरिया, ये पूरी लिस्ट आपके सामने जो अलग अलग जिलों की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, एक तरफ पर्यवेक्षक नियुक्त और दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि कई ऐसी राजनीतिक हलचल जो दिल्ली तक भी पहुंची है, दूसरी पार्टियां उम्मीदवार भी तय कर रही हैं। आकाश जी बिल्कुल, देखिए जो पर्यवेक्षक तय हुए हैं और इससे पहले ही जो संगठन में विभिन्न तरीके से जो जिम्मेदारी मिली है, उससे सीधा साफ एक संदेश है कि लोकसभा जो चुनाव है उसकी तैयारी है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जुड़ गई है। आप देखिए किस तरीके से रणनीति ये बना रहे हैं। एक तरफ गांव चलो अभियान से घर घर जाकर वो मोदी जी के कार्यक्रम को बता रहे हैं, उनकी योजनाओं को बता रहे हैं। दूसरी तरफ संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जो दूसरे दल हैं उनको भी भाजपा में मिलाने की कवायद है। इसके लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर समिति बना दी गई है। वो समितियां संगठन के जो अन्य पार्टियों के संगठन के नेता कार्यकर्ताओं को भाजपा में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जा रहा है जो 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ में सीट है, वो 11 की 11 सीटों को बीजेपी जीतना चाह रही है। और जिस तरीके से विधानसभा में 54 सीटों के साथ उन्हें बहुमत मिला था, वो एक तरीके से उनको विश्वास है कि वो 11 जो सीटें हैं वो जीत जाएंगे और इसी को लेकर मेहनत ये कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि पूरी ताकत लगाएं और 11 लोकसभा सीटों को जीतने में जो भी रणनीति है वो तैयार करें। धीरे से अभी कुछ दिन बाद जो है वो केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव कुछ दिन ही बचे हैं, इसको लेकर पूरी तैयारियां बीजेपी की जोरों पर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी जोर लगा रही है। और राहुल गांधी का जब आप जिक्र करें तब आप ये टैगलाइन यूज जरूर कर सकते हैं, जोड़ते जोड़ते टूटने लगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की। इस यात्रा से उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। बेशक राहुल गांधी जोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान गठबंधन उनका टूटता जा रहा है। पहले ममता बनर्जी जो सवाल करती हुई नजर आई हैं, अब अखिलेश यादव जो इस गठबंधन पर, कांग्रेस सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। गठबंधन टूट रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, साथी अलग हो रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे विपक्ष का दूर दूर तक वास्ता नहीं। देश को जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है और पूरे देश में ये जो नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल रखा है इसको बंद करना है और मोहब्बत की लाखों दुकानें खोलनी है। राहुल गांधी सबको एक साथ लाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा से अपने ही दूर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इसलिए खफा हैं क्योंकि उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता नहीं मिला और अखिलेश यादव इसलिए नाराज हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए बुलावा तक नहीं भेजा।
और यही वजह है कि अब विपक्ष के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেই নি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাঁধতে জানেই না কোনোদিনও, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে, আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়। राहुल भले ही भारत जोड़ने निकले हों, लेकिन उनकी इस यात्रा के बीच ही गठबंधन टूटने लगा है। तो दूसरी तरफ राहुल के उस अवतार पर भी निशाना साधा जा रहा है जिसमें वो झारखंड के देवघर में पूजा करने पहुंचे थे। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी न घर के हैं और न घाट के। ऐसा है, न ये घर के हैं न घाट के हैं। अब पहले आप इन्होंने जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा दिखाने की कोशिश की, रूम में टोपी, रोड पे तिलक का जो है वो तांडव किया, माहौल बनाया, नाटक किया, और अब जो है वो सामंती सूरमा बनने, अब जो है वो सनातनी सूरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो सोचते हैं कि हम इससे जो है वो बीजेपी की कार्बन कॉपी बन जाएंगे, तो वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हैरानी की बात तो ये है कि जब राहुल गांधी देवघर में पूजा पाठ कर रहे थे, उसी समय मोदी मोदी के नारे लगने लगे, जिस पर राहुल गांधी झेप गए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। यानी राहुल गांधी की इस यात्रा के अब अलग अलग रंग दिखने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ गठबंधन सहयोगी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें यात्रा के लिए न्योता नहीं मिला, तो दूसरी तरफ जनता इस बात से कंफ्यूज है कि राम विरोधी राहुल गांधी मंदिर में क्या कर रहे हैं। और इसी आपाधापी के बीच अब भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर होने वाली है, जहां अखिलेश यादव स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस के बाद अब बात बीजेपी की करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने पार्टी ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत के साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह यादव को अपने पाले में ले लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। अपने अभियान के तहत बीजेपी पार्टी उन नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है जो खफा होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान, पार्टी ने अभियान का उद्घाटन किया और बोहनी हो गई। बोहनी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, अजय सिंह यादव के रूप में हुई। वहीं अजय सिंह, जो कमलनाथ के करीबी कहे जाते हैं, सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए बीजेपी ने महाअभियान की शुरुआत की है। महाअभियान विरोधी पार्टियों के नाराज नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने की। पार्टी ने अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे। प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल से मुलाकात हुई, बीडी शर्मा से हाथ मिलाया, गले लगे और बीडी शर्मा ने पार्टी का गमछा पहना दिया। बस क्या था, अजय सिंह भगवाधारी हो गए। पार्टी के झंडे का रंग बदलते ही अजय सिंह की जुबान बदली और मोदी मोदी का जाप करने लगे। जिस तरह से आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की देश के प्रति समर्पण की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन का विरोध किया गया, समस्त देशवासियों की भावनाओं को आहत किया। ऐसी पार्टी के साथ देश का भविष्य नहीं हो सकता है। ये वही अजय सिंह है जिन्हें कमलनाथ का करीबी माना जाता है। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो खरगपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय मैदान में उतर आए। हाल ही में कमलनाथ से प्रमोद कृष्णम के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल पूछा गया। कमलनाथ ने कहा, जो जहां चाहे जा सकता है। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है, सबसे चर्चाएं हो रही हैं।
जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। और प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। एमपी में बीजेपी का मेगा ज्वाइनिंग अभियान 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बीजेपी उन नेताओं को पार्टी में शामिल कराएगी जो अपनी पार्टी से नाराज हैं। इस दौरान बीजेपी उन नेताओं का भी मनुहार कर घर वापसी करवाएगी जिन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी की दरकती दीवार के बीच वो विरोधी नेता इसे अवसरवाद बता रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम लोकसभा चुनाव 2024 में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत शानदार हुई है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को उम्मीद है आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम दमदार होगा। कांग्रेस के लिए ये चुनौती है सूबे की सत्ता हथियाने की आज धूमिल होने के बाद केंद्रीय चुनाव में अपनी साख बचाने की। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 7 जनवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत भी करने वाली है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा दें, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करूंगा अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। Respected members of the Legislative Assembly, it is my immense pleasure to address the first session of the Chhattisgarh Legislative Assembly for the calendar year 2024. I extend my warm greetings to all the members of the House. The 6th Legislative Assembly of Chhattisgarh was formed in December 2023. In my address during the inaugural session of the newly formed Assembly on December 20, 2023, I expressed my commitment that my government is dedicated to initiate a new era of good governance in Chhattisgarh, inspired by the ideals and principles of the visionary former Prime Minister, let's say Atal Bihari Vajpayee, and the current Prime Minister, Shri Narendra Modi. I please to state that in the brief span since its formation, my government has undertaken decision, action to honor the promises made to our citizens, thereby bringing a new era of justice, relief and development across the state. My government has swiftly initiated the implementation of the concept of Samruddha Kisan Sampanna Pradesh, prosperous farmers prosperous state. On Revered Atalji's birth anniversary, celebrated as Good Governance Day on December 25, the pending bonus of 2 years for more than 12 lakh farmers amounting to rupees 3,716 crore has been transferred to bank account of the farmers. A commitment to purchase 21 quintals of paddy per acre from farmers has been honored, and the transparent and efficient system of paddy procurement has been established. This has led
to Chhattisgarh achieving the record of highest paddy procurement in the state this year. The motto जनजाति उत्थान प्रदेश का मान encapsulates the thoughts of the government, reflecting our deep-seated commitment to the upliftment of scheduled tribes. It embodies our proactive and positive approach towards every aspect of tribal life, affirming our dedication to their well-being and advancement. Swift action will be taken on various subjects, ranging from children's education to the culture of the entire community, healthcare, essential infrastructure, employment, and overall improvement of the quality of life. प्रधानमंत्री जनजाति एडवाइजरी नया महाभियान aims to provide essential facilities to particularly vulnerable tribal groups like Baga, Kamars, Pahadi, Karwa, Birhor, and Abuzamandia. My government is determined to build basic amenities including permanent homes, concerning roads, hotels, clean drinking water, electrification, multi-functional centers, Anganwadi centers, and forest resources centers. In addition, we plan to establish mobile towers and enhance vocational education and skills for their overall. और इस बीच झारखंड का जिक्र करेंगे, जहां चंपई सोरेन सरकार का विश्वास मत का प्रस्ताव झारखंड में पेश होना है। विधानसभा में इसकी कार्यवाही चलनी है। चंपई सोरेन विश्वास मत का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। विश्वास मत पर सदन में पक्ष और विपक्ष में चर्चा होगी, जिसे फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। इसके बाद विश्वास मत पर वोटिंग होगी। रांची के सर्किट हाउस में ठहरे सत्ता पक्ष के सभी विधायक झारखंड विधानसभा पहुंच चुके हैं। सभी विधायक फ्लोर टेस्ट में शामिल हो रहे हैं। हेमंत सोरेन खुद फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। सीएम चंपई सोरेन विधानसभा पहुंचे हैं। अग्नि परीक्षा जिसे कहा जा रहा है सोरेन सरकार की, अभी देखने वाली बात कि फ्लोर टेस्ट को पास कर पाते हैं कि नहीं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। भारत ने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप।